चैनल देख रहे सभी दर्शकों को स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश कड़वे सवालों वाला एक बार फिर मौजूद हूं वार्ड 27 में। मेरे साथ मौजूद हैं सुशील चौधरी। कुछ तीखी मुलाकात करेंगे, तीखी नोक झोंक रखेंगे, कड़वे सवालों से शुरुआत करेंगे। जो जनता की समस्या है, जो जनता जानना चाहती है, असल में वही बात करेंगे। ना मैं इस इंटरव्यू में पक्ष की बात करूंगा, ना विपक्ष की करूंगा। सिर्फ निष्पक्ष होकर और एक निर्भीक पत्रकार की तरह मुद्दों से रूबरू करवाऊंगा कि क्या कहना हैं इन मुद्दों के ऊपर। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार जी। एक बार दर्शकों को राम राम कर दो। जी, सभी दर्शकों को मेरा नाम राम। आपने पहले इंटरव्यूज वगैरह वीडियो देखी हमारी? हाँ, देखी है, बिल्कुल। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगती हैं और आपका जो तरीका है बहुत अच्छा है, ताकि आप पक्ष विपक्ष ना करके आप सारे डायरेक्ट जनता के हिसाब से बात करते हैं। एक जनरल पर्सन जो बात करता है आप उस तरह से बात करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, ना कि वो किसी की तारीफ ना सुन के वो जनता के फेवर की बात करे। दर्शकों, इतना आप भी अच्छा लगा आपको भी कि कोई प्रतिनिधि जब खुद ये चीज कहता है कि ना आपको पक्ष की बात करनी है ना विपक्ष की करनी, जो सच है या जो मुद्दे की बात है, जायज वो बातें करनी है, लेपापोती नहीं करनी। कुल मिला करके सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, कड़वा जरूर रहेगा, कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क इसलिए लगाया कि अभी अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठे हुए हैं। और कहाँ बैठे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं? देखिए, अभी घर के अंदर बैठे हुए हैं, कार्यालय के अंदर। कार्यालय के अंदर। इस टाइम मेरे कार्यालय में, या आपके घर पे हैं अभी? ये मेरा कार्यालय है और आज थे अभी ये मेरे घर में ही कार्यालय है और ये आज छुट्टी पे हैं हम। और आज छुट्टी के दिन तो हम अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग वाला, या ये कहूँ कि घर के अंदर बैठ के, या ऑफिस में छुट्टी वाले दिन अगर हम बैठे हैं, पब्लिक के बीच में नहीं है एक्चुअली में। मतलब है जनता की सेवा के लिए कार्यालय 24 घंटे खुला है, लेकिन जनता मैं जो वो बताएं, अब हम जो बैठे हैं ये जनता की सेवा खुला है। जनता की सेवा के लिए कार्यालय खुला जरूर है। दूसरी चीज, जब जनता की सेवा के लिए कार्यालय खुला है, आप कार्यालय में मौजूद हो और फिर भी बिना मास्क के बैठे हो, क्योंकि या तो एक बार में एक्सेप्ट कर लो गलती को, नहीं तो लंबी खींच जाएगी बात। नहीं, जितना लंबी खींच लो, क्योंकि आज जनता छुट्टी पे है। जनता बिल्कुल, जनता छुट्टी पे कहां से आ जाएगी? जनता आ ही नहीं रही आज, क्योंकि वो जनता अपने संडे के दिन अपने घर के काम निपटाती है और कार्यालय में आज के दिन कोई स्टाफ नहीं होता, इसलिए जनता नहीं आती। चलो, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप बिना मास्क के बैठे हो तो वो सही है? हाँ, फिलहाल अभी मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, बिल्कुल सही है। नेताजी ने जो कहा है, यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और यदि नेताजी को मास्क लगाना चाहिए था, नेताजी को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, और गलत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चलो ठीक है। अगर ये प्रोटोकॉल वहां फॉलो होता है जहां जनता के बीच में हम जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं। अगर मेरे ऑफिस में यहाँ पे अगर पब्लिक आ रही होती, स्टाफ आया होता, तो मैं 100% मास्क लगा के बैठा होता, और फिर मास्क लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता। अभी जरूरी नहीं है कुल मिला के। हाँ, फिलहाल अभी मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है। अगर आप समझते अभी जरूरी है तो फिर आपके सामने तो मानना पड़ेगा। अभी जिस भीड़ में आप शामिल थे, मेरे पास वीडियो है वहां की, जिस भीड़ में आप शामिल थे वहां भी बिना मास्क के थे आप? वहां सिर्फ पूजा के टाइम पे बिना मास्क था, बाकी तो मास्क लगाए होता। नहीं, बिना मास्क की वीडियो मैंने रुमाल सब सर पे बांध लिया था उस टाइम पे बस। गलत सही है, समझ आप वीडियो जो मैं पूछ रहा हूँ? मास्क के वीडियो में थे मेरे सामने अभी। हो सकता है, क्योंकि देखो अब पब्लिक था, आपको भी पता बिना मास्क के थे आप? तो जोश में उस टाइम थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है, चाहे परिवार में हो चाहे। जब एक नेता जोश में अपना होश खो बैठे तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि जोश में होश मैंने खोया बाबा की मस्ती में। बाबा के साईं बाबा की पालकी थी और उस टाइम पे कुछ नहीं पता होता इंसान को कहाँ है। अगर जो धर्म से जुड़ा हुआ आदमी है ना, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, जब वो अपने बाबा अपने भगवान के सामने होगा ना, उसको नहीं पता होगा उसके तन पे कपड़े हैं, उसके सर पे मास्क है, सर पे कोई टोपी है या मुंह पे मास्क है। उसको सिर्फ ये पता है कि वो अपने बाबा की मस्ती में इस टाइम झूम रहा है और उसकी भक्ति में वहां पे लीन है। उसको अपने कुछ नहीं होश होता, और मुझे भी कुछ होश नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हुआ इंसान हूं। और धर्म के में जुड़ा हुआ जो इंसान जिससे प्यार करता होगा अपने बाबा से, तो कभी भी कुछ होश नहीं रहता उस टाइम पे। धार्मिक मंदिरों को ही इस त्रासदी ने बंद करवा दिए थे। पूरी बात सुनना पहले। इस त्रासदी ने इन धार्मिक मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए थे, अस्पताल के दरवाजे खुले थे उस टाइम सिर्फ। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हमारे बीच ये जो कोरोना फैला था, ये इस भीड़ को लेकर के इसकी रफ्तार असल में तेज हो जाती है। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं। ये सबको पता है कि इसकी जो रफ्तार है वो किसी भी वायरस की, वो ऐसी भीड़ में ज्यादा रफ्तार तेज हो जाती है। और ऐसी भीड़ में अगर हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा का दरबार है, मंदिर है, आस्था का है, तो उस टाइम पे हमारे मुंह पे मास्क नहीं है तो चल गया, सर पे कपड़े नहीं है तो चल गया। शायद ये दलीलें ठीक नहीं रहेंगी अगर हम आने वाली महामारी को ओमिक्रॉन को देखें तो।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जनता देखती है और जनता को आप क्या मैसेज देते हैं? शायद जनता प्रतिनिधि मान करके आपको देख रही है, लाइव चल रहा है और फॉलो करेगी आपको। मैं बिल्कुल मानता हूं जनता फॉलो करती है और प्रतिनिधि को फॉलो करती है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा डॉक्टर था, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था, या ऐसा कौन सा एनालिसिस था जो कि ये ना कहे लास्ट में आके तो भगवान ही मालिक है, अब तो भगवान इसका बजाय भगवान की पूजा करो, या भगवान के मंत्र, हमारे भगवानों के तो मंत्र अमेरिका तक ना फॉलो करें। अमेरिका, इजराइल, कर्नाटक, जितनी भी हमारी कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, तकरीबन सभी लोगों ने कहा है कि जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, जो उनके मंत्र है ना, वो सबसे ज्यादा कारगर है। ओम का जाप करना इसमें अगर हम ये सब मान लें, आपकी बात को मैं मान लूं कि धर्म का लेने से या जाप कर लेने से हमें कोई बीमारी नहीं होगी, मैं मास्क नहीं लगाऊं या मैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करूं, लेकिन धर्म का जाप करता रहूं तो मेरे को बीमारी नहीं होगी, वायरस नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म का जाप करना एक अपनी इम्यूनिटी को, अपनी ताकत को, अपनी पॉजिटिविटी, एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं। उस टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर और ये सब जरूरी है या नहीं? जरूरी है, जरूरी है। मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ तो जरूरी तो है ना, वो तो मैंने आपने तो कहा ना मैं तो झूम रहा था, झूमते हुए मैं उस टाइम पे मेरे मन, मैं कहता रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ उस टाइम पे। अब लग रहा है कि आप पता लग रहा है कि आपने नहीं लगा था, वो गलत था। हाँ बिल्कुल, वो गलत हो सकता है, गलत है। वाकई दर्शकों ये भी अच्छी बात है, बेशक थोड़ा सा समय लगता है लेकिन गलत हमेशा ही गलत रहेगा, वो सत्य में नहीं बदल सकता, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, असल में पराजित नहीं हो सकता सत्य। वही बात मैं यहाँ पे रखने वाला था। अच्छा सुशील जी, एक ना कंफ्यूजन है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं सुशील चौधरी जी से बात कर रहा हूँ, मैं सुशील कुमार से बात कर रहा हूँ, शायद दर्शकों को भी ये क्या नाम है असमंजस रहेगा कि मैं किससे बात करूँ। क्या नाम है आपका पूरा? एक्चुअली आपने देखा होगा कि मैं वो पानी हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ मेरे बुजुर्ग या मेरे साथी रहे हैं, मैं वो पानी हूँ। आप जिसमें मिलाओ मैं उस जैसा, दूध में मिलाओ मैं दूध जैसा, और शहद में मिलाओ मैं शहद जैसा। एक्चुअली मैं इंसान हूँ, अगर मैं इंसान नहीं होता तो मैं भी यहाँ कहता चौधरी हूँ, मैं गर्ग हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ। ये सब टाइटल जो दिए वो यहाँ पे समाज ने दिए। जिस वक्त मैं 1996 में H1 36 में जो हमारे बुद्ध विहार में शिव मंदिर है उससे जुड़ा, तो मैं एज ए शर्मा जुड़ा था। मुझे नहीं पता था कि लोगों ने मुझे शर्मा नाम कब दे दिया। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जी आपको। मैं एज ए शर्मा वहां पे जुड़ा था, मुझे पता लगा, लोग वहां मुझे कहने लगे सुशील शर्मा है ये। तो थोड़े दिन के बाद में हमने एक भागवत कथा करवाई और वहां पे अग्रवाल समाज आके जुड़ा। अग्रवाल समाज ने मेरा टाइटल दिया सुशील गुप्ता, अखबार में पंजाब केसरी में 1997 अक्टूबर में। तो वैसे फैमिली से हो या चौधरी फैमिली से हो? मैं ना बनिया फैमिली से हूँ, ना मैं चौधरी फैमिली से हूँ। वो ठीक है, हिंदू धर्म है, लेकिन चौधरी परिवार से हो या बनिया परिवार से हो? अगर आप यही मेरे से पूछना चाहते हैं, जातिवाद के ऊपर जाना मैं तो वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कहूंगा कि मेरा गौरव तो है कि मैं जाट समाज में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूँ, उस कौम में पैदा हुआ हूँ जो कि देश और धर्म की रक्षा करती आई है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चली है और हमेशा उसने गरीबों की सहायता करी है। इसमें कोई दो राय नहीं दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं हमारे जाट समाज ने जितना बलिदान देश को आजादी दिलाने में या देश को ऊपर ले जाने में किया है, वो शायद किसी और कौम ने किया हो। इस बात को भी मैं खुद एग्री करता हूं जी। लेकिन ऋणी रहूंगा मैं हमेशा अग्रवाल समाज और ब्राह्मण समाज का, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने मेरी उंगली पकड़ी और अग्रवाल समाज के हाथ में दे दी, और अग्रवाल समाज ने मेरे को समाज, धर्म और व्यक्ति की पहचान करना और यूं कहूं कि करना खाना सिखाया। तो मैं ऋणी रहूंगा सदैव अग्रवाल समाज का, जो हमारे धर्म का सबसे अग्रणी समाज है, और उस ब्राह्मण समाज का भी ऋणी रहूंगा जिसने मुझे उंगली पकड़ के, से मैं नाम लूं तो बड़ा शायद कुछ लोगों को गलत लगेगा, लेकिन अगर सही चीज है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं सच बोलता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कैमरे पे अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहली बार अगर मुझे समाज और धर्म के रास्ते पे जोड़ा तो ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी ने जोड़ा, और सबसे पहली बार मुझे धर्म के स्टेज पे खड़ा किया, एक शंकराचार्य जी का स्वागत करवाया, तो मेरे आदरणीय, परम आदरणीय, मेरे आदर्श स्वर्गीय पंडित मदन लाल शर्मा जी जो हमारे कॉलोनाइजर थे, उन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया कि मैं समाज पे खड़ा हूं पहली बार। फिलहाल एक मैं बिल्कुल नीति के अंदर बेशक
मौसम में बेशक सर्दी है, लेकिन राजनीति में गर्मी है और उस गर्मी का पालन करना जरूरी है आपको। गर्मी का पालन करना जरूरी है और करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। मैं भी एक्चुअल में है क्या, चौधरी हैं आप या क्या नाम है, कुमार है? नहीं, मेरा वैसे आइडेंटिटी अगर देखेंगे तो सुशील कुमार के नाम से मेरी सारी आइडेंटिटी है, लेकिन मेरे बिजनेस में भी और मेरे समाज में भी मैंने कहा ना, मैं पैदा जरूर जाट समाज में हुआ हूँ, लेकिन मेरा गौरव जो है अग्रवाल समाज और ब्राह्मण समाज है। तो आपके डॉक्यूमेंट किस उस पे हैं? सुशील कुमार के नाम से, सुशील कुमार। तो आपको सब सुशील चौधरी बताते हैं, आगे क्लियर हो जाए। ये इनका प्यार है, जो जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से हो तो जाता आपके पास आधार कार्ड है भी आपका? हूँ। हाँ बिल्कुल है। एक बार शायद ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कुछ भी दिखा दो, थोड़ा सा दर्शकों के ऊपर क्लियर हो जाएगा आज कि बड़ा असमंजस बना रहता है। मुझे खुद असमंजस है कि मैं चौधरी से बात कर रहा हूँ, कुमार से बात कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा पैन कार्ड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ये दोनों में अरे सुशील वाह, कुमार लिखा बढ़िया। है। दर्शकों इस चीज को आप जो है ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ये ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास इनका है जो कि सुशील कुमार के नाम से है। यहाँ पर एक बार नजदीक में लाके भी दिखा सकते हो कैमरे पे इनको, और मैं दूसरा डॉक्यूमेंट भी दिखा दूं यहाँ पर, पैन कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, ये भी सुशील कुमार के नाम से है। अब मुझे कंफर्म हो गया, मैं सुशील कुमार जी से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, कोई बुरा नहीं लगा। आइडेंटिटी होनी चाहिए इंसान की, कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं ये देख रहा था आपका एक भ्रष्टाचार है, तो आप लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कसर नहीं छोड़ी 21 साल में। देखिए आप जो कह रहे हैं, अब देखो पुरानी कहावत है, अगर आप जाएंगे ना बुजुर्गों पे, ये प्रैक्टिकली चीज आप देखने जा रहे हैं। आप तो इसको थ्योरिकल चीज देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज देखिए। जो बच्चे छुप छुप के शराब पीते थे, उनको वो एक छोटी उम्र में आगे पड़ जाते हैं उस लेन में कि वो पार्टी करने जाते हैं, छुप के शराब पीते हैं, फिर उन पे केस रजिस्टर्ड होता है, तो वो कम से कम एक लीगल, लेकिन उनको सही चीज तो मिलेगी, वो गलत उम्र में सही शराब मिलेगी नहीं। सही शराब जिसने पीनी है, जिसने गलत रास्ते पे चलना है, वो आप उसको ये कह सकते हो भाई तुम जहर ना पी के कुछ कम जहर वाला, जो कम से कम एक लीगल है, उसको क्वांटिटी है जहर, ये भी ये जहर है, 100% जहर है। कितना अच्छा लगता है दर्शकों, वाकई मैं बोल रहा आज ये चीज अक्सर आपको बता कि प्रतिनिधि भी जब उस चीज को मानते हैं कि ये जहर है, और जो उस जहर को शराब जो है सरकार परोस रही है। सरकार नहीं परोस रही, सरकार को ये जनता ही मजबूर करती है। आप देखिए बिहार में शराबबंदी हुई, हरियाणा में शराबबंदी हुई, कहीं कामयाब नहीं हो सकी। वहां नहीं कामयाब आज भी नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि जब हरियाणा में शराबबंदी हुई थी तो कितने लोग यहाँ बॉर्डर पे पड़े मिलते थे। वो लोग ये कहते थे कम से कम पीते थे, घर में हमारे हाथों जाते थे। अब तो पीते तो बॉर्डर पे मिलते हैं, कभी जंगल में मिलते हैं, और वो ये सोचते हैं कि 3-3 दिन की 4 दिन की एक ही बार में पी ले, अपना सब कुछ लुटा दिया उन लोग। देखिए सहमत मैं सिर्फ इसलिए हूं कि जिसने नहीं हो, नहीं, सहमत मुझे होना पड़ेगा पड़ेगा। आपके अपना व्यक्तित्व क्या कहता है, आप क्या कहते हैं कि 21 की उम्र में जो कोई भी सरकार, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी, कोई भी सरकार अगर शराब को, नशीले पदार्थ को उम्र कम करती है खरीदने के लिए, तो वो सहमत हो या नहीं हो? देखिए मैं पर्सनल अगर अपनी राय दूं, मैं पर्सनल अपनी राय दूं, मैंने आज तक कोई नशा नहीं करा, और ये कहूं कि मेरे साथी जितने भी हैं जो नशा करते भी हैं, मैं अपने आप में इतना खुशनसीब समझता हूं अपने आप को कि वो नशा करके भी मेरे सामने नहीं आते। ऐसा मेरे को, मैं उम्मीद ये करूंगा कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल विरोध होगा फिर इसके कि इस नीति के कि अगर कोई भी सरकार नशीले पदार्थ को कम करती है उम्र के लिए, तो वो बिल्कुल विरोध में होगा। पक्ष में तो हो ही नहीं सकता। मैं तो किसी भी उम्र के लिए इसको नाजायज मानता हूं। कोई भी नशा चाहे वो आपका शराब का हो, तंबाकू का हो, किसी भी तरह का नशा हो, नशा चाहे आपका धन दौलत का ही क्यों ना हो, शरीर का क्यों ना हो, क्योंकि आता है उतर जाता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ खराबी जरूर होती है। अच्छा है, समाज खराब होता है, सब कुछ खराब होता है, उससे कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कुछ भी अच्छा होता हो। हम ये मान लें सीधे शब्दों में कि अगर कोई भी सरकार उसको इस तरह की कोई नीति लाती है कि 21 साल में अब उसको उपलब्ध करवाती है या उम्र कम कर देती है, तो वो गलत है, ये मान लें हम। नशीले पदार्थ के ऊपर बात, मैंने कहा ना, इसको सरकार की मजबूरियां होती लेके आने की, वरना सरकार कोई नहीं चाहती। समाज, कुछ समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इसके बगैर रह ही नहीं सकता। छोटा
100 में से कितने परसेंट मान के चलते हैं? हो सकता है 10% हो। 90% की ना सोच के उन 10% की सोच के ठेके खुलवा दिए, 21 साल की उम्र में कर दी कम। 90% तो ठेके के सामने से भी निकल जाएगा, लेकिन वो दारू की तरफ देखेगा। मान लिया तो मतलब उन 10% की सरकार को चिंता है, 90 की नहीं है। देखिए, अगर मैं दारू नहीं पीता हूं और मैं दारू पीने नहीं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दारू ना कोई पिए, तो मैं उसके पास मेरे रखे रहेंगे, आप जितना मर्जी मुझे इंसिस्ट कर लें, मैं दारू नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, मेरा अपना जमीर है। लेकिन लोगों को जिनको करना है वो कोई गलत काम ना करें, कोई गलत चीज ना पी ले। अभी आपने देखा ना पीछे जहर, यूपी के अंदर भी कितने लोग मरे, कितने घर बर्बाद हो गए। मान लिया, सारी बात आपकी एक्सेप्ट करूंगा। साल का मेरा बेटा है 14 साल का। वो मजबूर था, अगर उसको पहले वो मजबूर था कि मेरे पिता खाने लगेगा के कभी ले सकूंगा, और अब वो खुलेआम 21 में पेके आपके सामने आएगा झूमता हुआ, तो आपको ये चीज अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? देखिए, मैं ऐसे संस्कार ही नहीं दूंगा अपने बेटे को कि वो शराब पिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं पी, मेरे पिताजी ने नहीं पी, और मेरे जितने भी नजदीकी समाज के मेरे दिल्ली जो लोग पीते हैं, अगर कल मेरा बेटा भी पी के आएगा तो मैं उसको भी मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 21 साल में मैच्योर हो चुका होगा वो। वैध कर अच्छा और बुरा वो खुद समझे, अपना अच्छा और बुरा खुद समझे। अगर कोई कुएं में गिरना चाहता है या बुरा है, वो बुरा रहेगा। अगर कुआं सामने खुदा हुआ है, मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने कुआं खुदा किसने? नहीं, कुआं खुदा होता पानी पी किसने? ये शराब वाली नीति लाई किसने? ये शराब वाली नीति कोई एक सरकार नहीं लेके आई, ये चलती चली आ रही है, उसको लाना पड़ रहा है मजबूरी में। वही तो पूछ रहा हूं। अपने 10% लोगों की मजबूरी है, लेकिन 90% को देखेगी सरकार, ये उस 10 को देखेगी। 10% में भी जबकि 10 बुरा ही है, वो बुरा है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो बुरा है, और बुरे के लिए 10% लोगों के लिए शराब को बदला देना और 90% को छोड़ देना, अगर ये विपक्ष कर देता तो शायद अंगेज में जरूर होते आप उसके। देखिए, पहले विपक्षी कर रहा था, आज पहले विपक्षी कर रहा था, अब भी समर्थन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं समर्थन नहीं तो दे रहे। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ ये गलत है या सही है। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे कि ये उन्होंने शराब 21 में करके सही किया या गलत किया, बता नहीं पा रहे। नहीं, मैं बता तो रहा हूं ना। अगर मैं अपनी बोलूं तो आपका क्या मानता है? मेरा मानना है कि कुछ शराब कभी होनी ही नहीं चाहिए, नशा कोई होना ही नहीं चाहिए। ये मैं भी मानता हूं। अगर हम दूसरी ओर ये पहलू देख लेते हैं कि रिवेन्यू बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं रिवेन्यू उठाना है सरकार को, हम ये मान लेते हैं। उस रिवेन्यू को उठाने के लिए यदि सरकार 21 कर देती है तो वो ठीक है या गलत है? मैं तो सिर्फ हाँ या ना में पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है या गलत है, बस। आप उसको मेरे से रेवेन्यू के हिसाब से पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो सरकार की मजबूरी हो जाती है कि आप देखेंगे कि लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में आपने खुद ने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, खुद ने देखा होगा कि कितने, जब ठेके खुलने से पहले शराब की अवैध कारोबार शुरू हो गया था। ये बातें गोल गोल हो रही हैं। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो सरकार, कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी है, आम आदमी है, कांग्रेस है, या कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी नशीले पदार्थ की उम्र यदि कम करती है, खरीदने में आसानी करती है बच्चों के लिए, तो वो गलत है या सही है? बस गलत या सही बता दें आप, बस गलत है या सही है? वो गलत है। मानते हैं इस चीज को? मैं सही सुन रहा हूं ना? गलत बताया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आम आदमी पार्टी ने किया है इस समय, वर्तमान में सरकार कल को हो सकता है बीजेपी आ जाए, कल को हो सकता है कांग्रेस आ जाए, लेकिन इंसान नहीं बदलेगा, उसकी सोच नहीं बदलेगी। इस चीज को मानते हैं कि वाकई पार्टी ने ये फैसला गलत लिया है? नहीं, पार्टी ने गलत नहीं लिया। अच्छा। ये मेरी तरफ से गलत है। हाँ, आपकी तरफ से गलत है। मेरी तरफ से गलत है, पार्टी ने गलत फैसला नहीं लिया। पार्टी ने आपने अपनी सोच से पूछ रहा हूं मैं, आपकी क्या सोच कहती है कि जो पार्टी ने ये जो फैसला लिया है, आपके हिसाब से, एक इंसानियत के हिसाब से, ये चीज ठीक है या गलत है? मैंने बोला ये चीज इंसानियत के हिसाब से, मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मेरी सोच में पार्टी के ऊपर थोप नहीं सकता, क्योंकि आप अकेले के हिसाब से पार्टी चेंज नहीं करेगी, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरे अकेले के नहीं चेंज करेगी। हाँ, समाज हम सबसे बनता है। समाज, हाँ, वो 10% लोग, सरकार कभी भी कोई भी चीज नहीं लेके आएगी। आप एक काम कीजिए, उनको लोगों को बोले कि आप शराब मत पिए। ये तो मैं बताता हूं, अगर सरकार उसको पूरी तरह बैन कर दे, जब आप भी इस चीज से सहमत हैं, मैं भी इस चीज से सहमत, ये सज्जन भी इस चीज से सहमत है, बंद होनी चाहिए या बिकनी चाहिए? है जी, शराब बंद हो जानी चाहिए पूरी तरह या बिकनी चाहिए? देखो जी, मेरा जमीर तो ये कहता है कि शराब बंद होनी चाहिए। भी ये कहता है बंद हो जाए, इनका जमीर भी ये कहता है बंद हो जानी चाहिए।
आप लोगों का जमीन भी ये कहता है, तो फिर क्यों भी कम उम्र में क्यों बिकनी चाहिए, मैंने उसका यही आपको बताया। एक वर्ग जो शराब के चक्कर में जहर पी रहा था, जो और पता नहीं कितने कितने तरह के नशे कर रहा था, उसको कम से कम उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए, इसमें उतना जहर तो नहीं होगा। ये एक लेवल है, डॉक्टरी लेवल में तय करके तो आ रहा है। और फिर ये कोई एक आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये पहले से चलता चला आ रहा है। आप इसको अगर आप मेरे को पता है ये चीज पहले से चलती आ रही है, लेकिन गलत पहले हो या अब हो, लेकिन गलत ही रहेगा। अगर आगे भगवान न करे आप लोगों की पार्टी ना रही अगर, और बीजेपी का शासन हो जाता है और बीजेपी उसको कम कर देती है, उम्र को और कम कर दे, 21 के बदले 18 कर दे, 17 कर दे, मतलब 18 कर दे, 19 कर दे, तो और गलत है या नहीं है? आने वाले टाइम में ऐसा होगा, तो गलत आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। वो टाइम गलत है। ये गलत ही हमारे हिसाब से गलत होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा कि उम्र हो सकता है और कम करनी पड़ जाए। आप देखेंगे भगवान राम के टाइम में भी नशा था किसी न किसी चीज का, कृष्ण जी के टाइम में भी नशा था, तो रावण ही पीता था, रावण के कुल के भी। लेकिन जब भगवान राम के अनुयायी थे, भगवान राम को मानने वाले थे, वो कोई दारू नहीं पीते थे, कोई शराब को नशा। आप किसको मानने वाले? मैं भगवान राम और उनके आदर्श पे चलने वाला आदमी। मतलब बिल्कुल 100% विरोध करता हूँ। एक बार दर्शकों को बता दो कि ना 21 में पीनी है, ना 25 में पीनी है, पीनी नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई पीता है ना, उससे भी हाथ जोड़ लेना, पैर पकड़ लेना। अगर वो कहे कि एक बोतल खून की उसका न्यौछावर कर देना, मैं तैयार हूं अपना खून देने के लिए। कोई एक आदमी अगर नशा छोड़ने को तैयार हो तो। और अगर कोई ये भी कहता है ना दर्शकों आपको कि सरकार कह दिया अब तो 21 में पी सकते हैं, तो उस चीज की ना मान करके पहले आप अपना जमीर देखो, पहले अपना शरीर देखो, पहले अपना देश देखो, क्योंकि शराब खराब है और वो सेहत के लिए हानिकारक है। फिर चाहे वो 18 में हो या 21 में हो या 25 में हो। और ये जो भी सरकारें अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए इस शराब की नीति को लाती हैं या इस तरह की शराब की नीति को परोसती हैं आसान करके, तो वो वाकई गलत है। अब हम कहीं भी जाते हैं, जब हम होटल में जाते हैं ना खाना खाने, तो होटल में 10 तरह की 20 तरह की सब्जियां हमारे सामने मेन्यू आ जाता है। हमें वही खानी होती है जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें पसंद है। हमें रोटी अगर तंदूरी चाहिए या नान चाहिए, जो भी चाहिए हम वही मानते हैं। हम होटल वाले की नहीं मानते। होटल वाले ने अपनी दुकान में अपने होटल में लगा के दे दिया, ये चीज मेरे पास है, आपको जो चाहिए ले लो। तो ये हमारा जमीर अलाउ करता है कि हमें शराब पीनी है कि घी खाना है, हमें गुड़ खाना है कि चीनी खानी है। जब सरकार को पता है कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है, जर्दा सेहत के लिए हानिकारक है, गुटखा था तो वो बंद कर दिया था। गुटखा बंद हो गया था ना, इसीलिए हुआ था क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा था। शराब के लिए भी हानिकारक है, साफ लिख के देती है सरकार, लिख के देती है कि ये क्या नाम है, सेहत के लिए हानिकारक है, साले को बंद कर दो, जरूरी है उसको चलाना। सरकार ने कह दिया कि ये सामने जहर है, मेडिकल स्टोर पे जहर भी बिकता है, दवाई भी बिकती है। दवाई शरीर को स्वास्थ्य को सही करती है, शराब स्वास्थ्य को खराब करती है, और उस पर लिखा होता है। तो फिर आप क्यों पीते? सरकार दे ना। तो ये तो खुद का जमीर देखना चाहिए ना उनको, जो पीने वालों को। ऐसा एक इंसान बता दीजिए जो समझदार नहीं है। अगर वो रोटी के साथ में अचार लेता है, सब्जी लेता है, रोटी के साथ में वो कच्चा गेहूं क्यों नहीं ले लेता? मतलब आप अपने बच्चों को शिक्षा गलत भी दिखा सकते हो रास्ता, और सही भी दिखाओगे। आप अपने बच्चों को छोड़ दोगे तो जिस मर्जी पे चल। नहीं, मैं अपने बच्चों को 2 रास्ते दिखाऊंगा, सही और गलत दोनों, सही और गलत दोनों बताऊंगा। और जिस वक्त वो मैच्योर हो जाएंगे उस वक्त उनको बताओ तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 2 रास्ते जरूर दिखाऊंगा, लेकिन वो सही रास्ते को चुनेगा। अगर वो सही रास्ते को नहीं चुनता तो मैं भी उसके ऊपर 21 साल में प्रेशर नहीं डाल पाऊंगा। नहीं डाल पाऊंगा मैं और नहीं डालना चाहिए में फर्क है। नहीं डाल पाऊंगा का मतलब है कि मैं मजबूर हूं क्योंकि सरकार ने कर दिया है, और मैं नहीं डालूंगा। आप इसमें सरकार का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? ले रहा हूं क्योंकि मैं सरकार का नाम इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ही तो परोसती है। नहीं। और सरकार, हमारे घर में भी सब कुछ मिलता है। हमारे घर में भी ऐसी चीजें हैं, आपने देखा होगा पीछे बहुत सारे आएंगे बच्चे किस किस चीज का नशा करते हैं। स्कूल में आपकी जो बैग है, स्कूल बैग है, उसमें भी आपके नशा है। सब बच्चे तो नशा नहीं करते, गलत है ना वो। तो वो सब बच्चे तो नहीं करते वो, लेकिन उसकी जरूरत आपको स्कूल में पड़ती है, उसकी जरूरत आपको घर में पड़ती है। किस चीज की? जो वो आपके बैग में पड़ा होता है बच्चे के। अगर उसका मैं नाम लूंगा तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा। अभी तो आपने कहा कि मैं दोनों चीजें बताऊंगा। आपके घर में समझदार होंगे तो ले लेंगे फिर। नहीं, अभी वो बच्चा है। मैंने 21 साल की उम्र में बोला, 21 साल के नहीं करते, बड़े बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चे करते होंगे लेकिन सब बच्चे नहीं करते। कुछ के लिए बच्चों से जो बच्चे नहीं करते, अब सब बच्चे धर्म के रास्ते पे तो नहीं चले।
मैं अपने परिवार में, मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन है और उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर में, खेती में काम किया। खेती के बाद आज वो परचून की दुकान करते हैं। तो उन्होंने मेरे 3 स्टेप उन्होंने अपनी लाइफ के चेंज किए। मैं पहले सीधा सीधा अपने बिजनेस में आया, बिजनेस के बाद मैं धर्म में आया, धर्म के साथ साथ मुझे मेरे जो आगे सलाहकार थे या जो मेरे बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरे को राजनीति में जोड़ा। आज मेरे को 25 साल हो गए, तो राजनीति में मैं हूँ, नशे वालों के पास भी पहुंचा हूँ। राजनीति में हो, सीट पे हो, आने वाले चुनाव नजदीक में है, इसलिए आप खुल के ये चीज नहीं कह पाएंगे कि वाकई सरकार ने इस चीज को, अच्छा इस चीज को लंबा विषय हम नहीं करेंगे। दर्शकों को एक बार मैसेज दे दो, शराब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? शराब और नशे के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, किसी भी तरह के नशे, चाहे वो आपकी ताकत का नशा हो, चाहे आपके वो किसी और चीज का नशा हो, शराब या और तंबाकू का नशा हो, बीड़ी सिगरेट का नशा हो, मैं हर नशे के खिलाफ हूं। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको समझाना भी चाहिए, और जब मैं खिलाफ सलाह दे सकता हूं। जब कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति उस चीज के खिलाफ है तो उस चीज का समर्थन तो वो किसी भी हद तक नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, आपके क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ना मीट की दुकानें खुली हुई हैं, है ना, तो वो सही है या गलत है? अब मैं फिर वही सही और गलत पे आता हूँ। 1000% गलत है। मीट की दुकानें खुलवाई हैं और ये पिछले 7 साल में, 8 साल में दुकान नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये दुकान खुली है 2012 के 12-13 के आसपास। फिर इसको पार्टी बंद क्यों नहीं करवा देती? हमने बहुत जोर लगा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। और हमने, आप देखा होगा, खाटू श्याम मंदिर के पास में एक दुकान ना कामयाब रहे फिर भी बंद करवाने में। उनको लाइसेंस नहीं है कोई भी। मैं वही तो कह रहा हूं, बिना लाइसेंस की दुकानों को, गलत दुकानों को, मीट की दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो निगम पार्षद हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी कहते हैं, जो पहले हमारे एक्स निगम पार्षद अनिल शर्मा, उनसे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने कहा हाँ, इनको बंद करवाने वाला हूँ थोड़े दिन में। और हमने एसएचओ को भी बात करी थी, जो पहले एसएचओ थे यहाँ पे, 2 या 3 एसएचओ यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। और हमारा खाटू श्याम मंदिर वहाँ से हार्डली 70 से 80 मीटर की दूरी पे है, जो उसके बावजूद वहाँ पे 3 दुकानें मीट की खुली और तीनों के तीनों निगम की मर्जी से खुली हुई हैं। और हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी भी 3 बार उनके पास आ चुके। उन्होंने आश्वासन हमें दिया था हम जल्दी बंद कर देंगे, लेकिन वो बंद नहीं करके वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ये मानते हैं सुशील जी कि कोई भी बुराई होती है उससे परेशान जनता होती है और राजनीतिक बंदे सब मजे लेते हैं, एक दूसरे पे मतलब बोल को पाले में डाल देते हैं कि ये उसने करना था, ये उसने करना था, ये उसने करना था, उसने नहीं करा, उसने नहीं करा। और मैं कहता हूं चाहे किसी ने भी नहीं किया और यह सब ने करने की कोशिश की, लेकिन गलत गलत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनीति के चक्कर में जाते हैं तो वहां जनता ही पिसती है। लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप ये कहोगे कि नेता रोटियां सेकते हैं उसके ऊपर से। नहीं, सब जगह रोटियां नहीं सेकी जाती। आपको लगता है कि रोटियां सेकते हैं, मेरे को नहीं, जनता मानती है। तो जनता कहती है साले ये राजनीतिक लोग हैं ना, जितने रोटियां सेक रहे हैं और हमारे को पीस दिया। हकीकत नहीं जानते ना, वही इस बात को कहते हैं। हकीकत तो 0 बटा सन्नाटा है ना, सिर्फ 0 बटा सन्नाटा है। आपको मैं हकीकत, आपने तो कहा कि मैंने भी प्रयास कई बार किया, हमने कई बार प्रयास किया, विधायक जी ने प्रयास किया, निगम पार्षद को कई बार बता दिया, लेकिन रिजल्ट क्या है आज? वो यूं की यूं है दुकानें। तो मैं आपको बता देता हूं ना, एक दुकान ने वहां से कटिंग मीट लाके लाइसेंस बेचने का लाइसेंस ले लिया एमसीडी से पैसा देके। और पैसा देके ये, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में पैसा जा रहा है, जो पुलिस में भी जा रहा है, एमसीडी में भी जा रहा है और हमारे निगम पार्षद तक भी पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ पैसे का खेल है, वरना कोई भी नहीं चाहता कि नशा करे। खुलवाने के लिए सब, मतलब बंद करवाने के लिए सबने प्रयास कर लिया, लेकिन हकीकत मायने में अगर रिजल्ट की बात करें तो वो जमीनी हकीकत ये कि वो 0 बटा सन्नाटा है, चाहे वो कोई भी शामिल है उसके अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 यही बात। तो इस चीज को वाकई अगर निगम पार्षद तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, यदि वो देख रहे हैं, यदि आगे पहुंच जाए, तो इस चीज को विशेष ध्यान दें कि बुराई बुराई रहेगी। आप कितने भी पापड़ बेल लो, कितने भी बातों को टालना सीख लो कि इधर से उधर, कि ये लाइसेंस ले चुका है, लाइसेंस दे दिया तो मतलब गलत चीज का लाइसेंस दे दिया तो भी गलत है वो, ठीक है ना। निगम पार्षद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको पैसे का चाहिए। चाहे निगम पार्षद पहले थे, चाहे यहाँ पे बिल्डिंग बनने के नाम पे पैसा लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है। कितना? मेरे सुनने में आया था कि अभी उन्होंने शायद 35 या 40 हजार रुपए कर दिए 100 गज के लेंटर के। 100 गज का लेंटर, एक लेंटर डालने के लिए 35 से 40 हजार रुपए। हाँ, और वो खुले हम आके कहते हैं यहाँ पे। और आप अगर सिफारिश आपने लगा दी तो वो रेट बढ़ जाते हैं, उनके कम नहीं होते। क्या नाम है उनका?
नाम तो मैं नहीं जानता उनका। निगम पार्षद। निगम पार्षद जी का नाम तो है गायत्री हेमराज जी। तो मतलब वही लेते हैं पैसा, नहीं, डायरेक्ट वो कभी नहीं आते, इनडायरेक्ट वे में मंगाते हैं। बिल्कुल 100% डायरेक्ट में आते हैं। हेमराज जी, मैं आपके पास जल्द आने वाला हूं इस सवाल को लेकर के, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं, पूरी दिल्ली की जनता ये आरोप लगाती है एमसीडी के ऊपर, एक अकेले आपके ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं पूरे एमसीडी डिपार्टमेंट को भ्रष्ट डिपार्टमेंट बताते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, बिल्डिंग बनाने के नाम पे जो भ्रष्टाचार एमसीडी ने कर दिया है वो वाकई कभी भी नहीं भूला जाएगा। और इसीलिए इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ना देकर इसका नाम भी लोगों ने चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया है इसका, बिल्कुल नाम चेंज कर दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि ये लो नया नाम जो है मेरे, लेकिन मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बता दिया, क्योंकि इस चीज का कहां तक आप सफाई दोगे। अब जब तक आप इस चीज की सफाई नहीं दोगे, जनता, हो सकता है जो ये लोग बताते हैं कि जनता पूरा मूड बना चुकी है, एमसीडी में बदलाव की मांग कर रही है, शायद ये मुद्दे रहे हों, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर अगर जनता वाकई बदलाव की मांग करे तो फिर वो गलत नहीं है, गलत आप हैं और इस चीज को आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अगर आप एक छोटी सी संसद अपने बुद्धिविहार में बैठा लेना, तो वहां पे हमारे पूर्व निगम पार्षद को, वर्तमान निगम पार्षद को और मुझे भी अगर वहां पे बुला ले, तो मैं 4 सवाल 5 सवाल ऐसे पूछ लूंगा उनसे जो मैंने पर्सनली उनसे, क्योंकि हमारे संबंध आपस में, मैं यहाँ पे 91 से रह रहा हूँ बुद्धिविहार में और इतने सालों से रह रहा हूँ, हम सबको जानते हैं एक दूसरे को, और सबको पता है कौन किस तरीके से काम कर रहा है, समाज में कौन काम कर रहा है, अपने घर के कौन काम कर रहा है। और मैंने खुद ने पर्सनल ने बोला है, उनको रिक्वेस्ट करी है, अब के वर्तमान निगम पार्षद को भी और निवर्तमान को भी, दोनों को रिक्वेस्ट करी है, लेकिन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये मैं पर्सनल उनके बात कर सकता हूं किसी भी मीटिंग में, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आपने ओपन कैमरा पे लाइव चल रही है खबर और शायद ये सब देख रहे हैं, आपने बकायदा नाम लेकर के और पूरे आरोप लगा दिए हेमराज जी पे। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनको कि आप बुलाओ उनको और बुला के मेरे से पूछो, मैं अगर रूबरू, अगर वो मना कर दे तो जो सजा देना चाहिए आप मुझे दे सकते हैं। मैं राजनीति के तहत नहीं कह रहा, सच्चे में डरते, मैं बिल्कुल क्यों नहीं डरता, क्योंकि मैं सच्चा हूं और मैंने उनको बोला है। और एक जगह नहीं बोला, मैंने मंच पे बोला है, मंदिर के अंदर खड़े होकर बोला है, खाटू श्याम मंदिर के अंदर खड़े होकर बोला है, और मैंने निगम पार्षद के कई प्रोग्रामों में बोला है। और निवर्तमान निगम पार्षद के जब वो चेयरमैन बने थे रोनी चौन के, उनके यहाँ पे मैं गया था, उनके वहां पे जाके मैंने उनको स्पेशल बोला है। और मैंने उनको ये भी बोला कि ये 50 गज या 25 गज वाले हैं, इन 2 आदमियों को देख लेना, कोई रहम कर देना। लेकिन वो ये बोलता हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। बाद में उनके नोटिस आ गए, तोड़ने का नोटिस आ गए उनके, और तोड़ के गए उनको। क्यों क्यों कोई और बात, पैसा नहीं पहुंचा, तोड़ने आए थे, बोले कि अब सुराग करके जा रहे हैं, पैसा पहुंचा देना। पैसा उनका पहुंच गया तो उसके बाद दोबारा रिपेयर हो गए। मैं उन परिवार से मिलना चाहूंगा एक बार। आप मिलिए, एड्रेस मेरे से लेके जाइए उनका, आप उनसे मिलिए आराम से। उनके नाम नंबर है कोई? बिल्कुल 100% नंबर दूंगा। बताओ, मैं उनका नंबर बताओ। मैं अभी आप, मैं सब नंबर दे दूंगा आपको। मेरे को बताओ, मैं अभी लाइव हूँ, देख रहे हैं सब, जनता देख रही है। देना ठीक नहीं होगा, कोई भी आदमी आपको ले, लेकिन आप पर्सनल जाइए उनसे, पर्सनल जाके उनसे मिलिए, और मिलने के बाद में बकायदा फोटो भी खींचना, आपको आज भी नजर आ जाएगा भी मकान बन रहे हैं उनके। चलो, ये तो विषय जो है चलता रहेगा, मैं इनसे नंबर भी ले लूंगा। कोशिश की थी मैंने नंबर लेने की, बात करने की, ताकि जो है सच का सच हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाए। अच्छा, किन मुद्दों के आधार पे अब आप निगम की तैयारी कर रहे हैं? क्या क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, क्या क्या मुद्दों के ऊपर आप सोचते हैं कि मैं वायदे करता हूँ जनता से, मैं ये काम जरूर करूंगा? मैं सबसे बड़ा वादा यही करता हूँ जनता से, अगर किसी एक को भी, अगर आपने मुझे मौका दिया, सरकार ने मुझे, हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे अगर इस लायक समझा, तो जिस तरह से मैंने 2 मंदिरों में और समाज की सेवा करी इतनी संस्थाओं में ना, उससे ऊपर उठ के मैं वो काम करूंगा। और कोई भी एक आदमी अगर अगले 5 साल किसी ने भी ये कह दिया कि मेरे से 1 रुपया भी किसी भी बिल्डिंग का बनाने का, कि मकान बनाने का, या किसी इस तरह का मुझे अवैध रूप से कोई मांगने की कोशिश करी, चाहे सफाई के नाम पे, चाहे वो किसी बिल्डिंग बनने के नाम पे, या कोई और भी तरीके से निगम ने मांग करी, तो मैं जो जनता सजा देगी मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूँ, उससे डबल हर्जाना मैं दूंगा उसको। इस तरह का वायदा अगर जनता ये खुले कैमरे पे बता रहे हैं, इस चीज को लेकर के ऑन रिकॉर्ड भी है ये सारी चीजें, ठीक है ना, और अगर इस तरह का आपको लगता है कि इन्होंने जो काम किए हैं या जो काम करेंगे आप इनको काबिल समझते हैं, तो वो तो जनता देखेगी या सरकार देखेगी इनको सीट देनी है नहीं देनी है, या किस तरह का काम करते हैं। यदि इस तरह के वायदे करने के बाद ये मुकरते हैं तो बाकी आप सब इसके जो है जिम्मेदार खुद ये रहेंगे। और किसी भी प्रतिनिधि को मैं तो ये कहूंगा कि अगर समाज की सेवा के लिए आना चाहिए, ना कि रिश्वत के लिए, क्योंकि भगवान की दया से कहीं ना कहीं ये
सुशील कुमार जी से मैं बात कर रहा था और चौधरी मेरे भी दिमाग में था, वो हट गया अब। तो सुशील कुमार जी को अगर आप जो है इस लायक समझते हैं, यदि आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं एमसीडी ने जो है भ्रष्टाचार फैलाया है, बीजेपी ने भ्रष्टाचार फैलाया, तो अगर आप लोग बदलाव की मांग चाहते हैं तो उसमें मैं और आप पड़ोसी कोई नहीं कर सकते। वो तो जनता का फैसला है, जनता के हाथ में ही छोड़ देते हैं। और इस तरह की तीखी नोक झोंक की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCI न्यूज़ दिल्ली के साथ।